आज मैं जो हूं वो मैं उस समय की बदौलत हूं जो मैंने ईमानदारी से अपनी शिक्षा को दिया। लेकिन बेटा शिक्षा को समय तो आप सबने भी दिया, फिर कहां कमी रह गई, कहां कमी रह गई जो हम सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2025 क्लियर नहीं कर पाए। क्या कमी हमारी मेहनत में थी? नहीं। क्या कमी हमारे इरादों में थी? नहीं बेटा, कमी रह गई माइंडसेट में और स्ट्रेटेजी में। बिलीव मी, बहुत सारे स्टूडेंट्स जीएस पेपर 1 देने के बाद बहुत कॉन्फिडेंट थे कि हमारा तो प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया, लेकिन जब वो जीएस पेपर 2 में बैठे तो कहानी उलट गई। बेटा, डिस्पाइट स्कोरिंग रियली वेल इन जीएस पेपर 1, many students could not qualify only because of CSAT 2025। कमी रह गई हमारे माइंडसेट में और स्ट्रेटेजी में। क्या कमी रह गई बेटा? हमारा माइंडसेट था कि सीसैट तो क्वालिफाई करना है, लेकिन एग्जामिनर का माइंडसेट था कि सीसैट से मुझे एलिमिनेशन करना है। हमने सीसैट को हल्के में लिया, एग्जामिनर ने सीसैट को ही गंभीरता से लिया। बेटा, बीइंग एन एस्पिरेंट हमारा क्या एटीट्यूड रहा कि सीसैट तो सिर्फ क्वालिफाइंग है तो कम समय में हो जाएगा। हमने जीएस पेपर 1 को प्रायोरिटाइज किया, उसकी तो पूरी पढ़ाई करी, पढ़ाई में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन हमने सीसैट को छोड़ दिया आखिरी के लिए कि देखा जाएगा। बेटा, हमने रिलाई किया अपने एकेडमिक बैकग्राउंड पे। जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के बच्चे थे उनको ये कॉन्फिडेंस रहा कि हम तो मैथ्स की वजह से ही सीसैट क्लियर कर लेंगे। क्या करना है, 80 में से 27 से 28 क्वेश्चन ही तो ठीक करने हैं, हो जाएंगे। मैथ्स कर लूंगा, थोड़ी बहुत रीजनिंग कर लूंगा। और बेटा, जो बच्चे इंग्लिश में स्ट्रांग थे वो डिपेंडेंट रहे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे, कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के ऑन एन एवरेज 26 से 28 सवाल आते हैं, मैं वो कराऊंगा, 2-4 सवाल मैं रीजनिंग के कर लूंगा, पास हो जाऊंगा और नहीं तो। और बेटा, हमने इसको समझा सीसैट को कि स्कूल लेवल का पेपर है, हमने उसको सीरियसली लिया ही नहीं। आखिरी में कुछ मॉक टेस्ट लगा लेंगे, काफी है, और क्या जरूरत है। ये था एस्पिरेंट का माइंडसेट। लेकिन बेटा, एग्जामिनर का माइंडसेट क्या रहा? एग्जामिनर ने इस तरीके से छटाई करी, मैग्नीफाइंग ग्लास लेके छटाई करी, क्योंकि बेटा अगर आपको पता हो तो रीसेंट ट्रेंड क्या कहता है कि तकरीबन 10 लाख के करीब बच्चे फॉर्म फिल करते हैं। इसको छोड़ो, पेपर देने कितने बच्चे बैठते हैं? तकरीबन 6 से 7 लाख बच्चे अपीयर होते हैं एग्जाम में, जिसमें से कि कितने बच्चे मेंस में बैठते हैं? मात्र 13 से 14 हजार। मात्र 13 से 14 हजार बच्चे मेंस में बैठते हैं। यानी कि जो छटाई करता है एग्जामिनर वो इस लेवल पर करता है, प्रीलिम्स के लेवल पर। उसको सिर्फ 2% बच्चे छांटने हैं, 98% बच्चे उसको यहां पे हटा देने हैं। तो बेटा, आपका एटीट्यूड कि यहां पर सिर्फ पास करना है, एग्जामिनर का एटीट्यूड कि यहां मुझे छटाई करनी है, मुझे 2% बच्चे निकालने हैं, 98% को हटाना है। ठीक बात। बेटा, एग्जामिनर का एटीट्यूड क्या है? उसे फिल्टर आउट करने हैं वो एस्पिरेंट्स जो कि सीरियस नहीं है कंप्लीट प्रोसेस को लेकर, जिनके अंदर बैलेंस प्रिपरेशन का एटीट्यूड ही नहीं है, जो वीक है नॉलेज में, लॉजिक में, नंबर्स में, कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स में। बेटा, आपकी नॉलेज तो टेस्ट कर ली एग्जामिनर ने जीएस पेपर 1 से, ठीक बात। अब जो बाकी क्वालिटीज हैं एडमिनिस्ट्रेटर की, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीरियसनेस, अलर्टनेस, वो सब कैसे चेक होगा? वो सब चेक होगा सीसैट के थ्रू। आपको ये बात समझनी होगी कि बेटा, आप एक नौकरी की तैयारी नहीं कर रहे हो, आप एक ऐसे दायित्व की तैयारी कर रहे हो जहां आपका फैसला लाखों नहीं करोड़ों जनता को प्रभावित करेगा। बेटा, आपकी कलम से निकला हुआ हर फैसला किसी की शिक्षा, किसी की सुरक्षा, किसी की रोजी रोटी, किसी का भविष्य तय करेगा। तो आप कैसे कैजुअली ले सकते हो सीसैट को? एग्जामिनर चेक कर रहा है कि क्या आप ऐसे फैसले लेने के लिए सक्षम हो या नहीं हो। वो सब चेक हो रहा है सीसैट के थ्रू।
बेटा इस तरीके के सवाल बनाए गए जहां पे गेस वर्क तो चलेगा ही नहीं। इस तरह के सवाल दिए हैं एग्जामिनर ने सी सैट में, जहां पे आपको मल्टीपल कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, फिर उनको एलिमिनेट करना है। उससे चेक होगा कि आपके थॉट्स कितने क्लियर हैं। अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से नहीं चलोगे तो आप सवाल का उत्तर सही कर ही नहीं पाओगे। तो ये सारी एबिलिटीज चेक की गई सी सैट के थ्रू। और क्यों ना हो, एग्जामिनर को सिलेक्ट करने हैं बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स फॉर द कंट्री। सी सैट के थ्रू टेस्ट की गई एस्पिरेंट की न्यूमेरिकल एबिलिटी, डेटा हैंडलिंग। बेटा इस बार का जो सी सैट था उसका झुकाव था नंबर सिस्टम की तरफ। क्यों नहीं होगा बेटा? दीज डेज एवरी एनालिसिस रिलेटेड टू इंडियन इकोनॉमी, रिलेटेड टू गवर्नमेंट पॉलिसीज इज डेटा ड्रिवन। सब कुछ आंकड़ों पर आधारित है, चाहे वो जीडीपी ग्रोथ हो, चाहे वो इन्फ्लेशन ट्रेंड हो, चाहे वो गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स हो, चाहे वो डिजिटल गवर्नेंस हो। डिसीजन मेकिंग हो रही है सिर्फ डेटा पर। बेटा डेटा इज नॉट जस्ट नंबर्स, इट्स पावर, इट्स डायरेक्शन, इट्स अकाउंटेबिलिटी इन दिस न्यू इंडिया। तो बेटा सी सैट के थ्रू एग्जामिनर आपकी पकड़ देखना चाहता है नंबर्स पर। एग्जामिनर देखना चाहता है कि आप कितने कंफर्टेबल हो नंबर्स के साथ। वो कर रहा है नंबर सिस्टम के थ्रू आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी और डेटा हैंडलिंग चेक। तो बेटा हमने अपने इस माइंडसेट से क्या स्ट्रैटेजी रखी? हमारी स्ट्रैटेजी रही फॉर्मूला बेस्ड। हमने प्रिपरेशन करी सरफेस लेवल, क्योंकि बेटा हमारा माइंडसेट तो वही था कि सी सेट पास करना है तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देख लेते हैं। हमने सुपरफिशियल प्रिपरेशन करी, डेप्थ में गए ही नहीं, हमने कॉन्सेप्ट्स को इग्नोर किया। बेटा कॉन्सेप्ट्स तभी स्ट्रांग होंगे जब आप समय दोगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे। वो हमने किया ही नहीं। हमने की सिलेक्टिव प्रैक्टिस। हमने नंबर सिस्टम के बेसिक्स को स्किप कर दिया। हम ओवर कॉन्फिडेंट रहे कि ये बेसिक्स तो हमें आते हैं और एग्जामिनर ने उन्हीं बेसिक्स में आपको फंसा दिया। हम बेटा ओवर कॉन्फिडेंट रहे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे कि आरसी से हम स्कोर कर लेंगे, लेकिन बेटा आरसी तो इन्फ्रेंस बेस्ड है। आरसी में आपको पैसेज में सीधा सीधा आंसर लिखा नहीं मिलेगा। यू हैव टू इंटरप्रेट, यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग बिहाइंड द लाइंस। और बेटा जरूरी नहीं कि आपका इंटरप्रिटेशन एग्जामिनर के इंटरप्रिटेशन से मैच करे। और जो ऑप्शंस होते हैं ना आरसी में, वो इतने सिमिलर होते हैं कि एलिमिनेट करना बहुत मुश्किल होता है, तो एक्यूरेसी के चांसेस लेस हैं। ये बात हम ध्यान नहीं देते। लेकिन क्वांट और रीजनिंग में अगर आप तैयारी करके गए हो, क्वांट में आपके कॉन्सेप्ट्स स्ट्रांग हैं, आपने प्रैक्टिस की है, तो बेटा आप एकदम सही आंसर पर पहुंचोगे, एकदम सटीक तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक बात। और बेटा हमने स्ट्रेटेजी रखी कि 33% हमें लाने हैं, हमने एक्यूरेसी पर ध्यान ही नहीं दिया। आपको यह बात समझनी होगी कि रॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से बेटर है कि आप क्वेश्चन को छोड़कर आओ। और हमने तुक्के मारे, वहां पे हम फेल हो गए। अब एग्जामिनर की क्या स्ट्रेटेजी थी? बेटा एग्जामिनर को करनी थी छटाई। उसने पेपर सेट किया टफ। कैसे पेपर को टफ किया? उसने वेटेज बढ़ा दी नंबर सिस्टम की। उसने वेटेज बढ़ा दी नंबर सिस्टम की। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज के टाइम पर हर एनालिसिस नंबर्स पे बेस्ड है, डेटा पे बेस्ड है, आंकड़ों पे आधारित है। तो ये बात तो मैं कह सकती हूं कि भले ही नंबर सिस्टम की वेटेज आने वाले समय में बढ़े या ना बढ़े, लेकिन नंबर सिस्टम की वेटेज बाकी चैप्टर्स के कंपैरिजन में हमेशा ज्यादा रहेगी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। तो हमारी पकड़ नंबर्स पे अच्छी होनी चाहिए। नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट्स, बेसिक्स एकदम क्लियर होने चाहिए। एग्जामिनर ने नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस में ट्रैप सेट किए। बेटा आपको हर लेवल पे अलर्ट रहने की जरूरत थी। आपको मल्टीपल कॉम्बिनेशंस बनाने थे, प्रोवाइडेड जो कंडीशंस आपको दी हैं उसको ध्यान में रखते हुए। तो बेटा वो सब तभी पॉसिबल है जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। इन क्वेश्चंस के थ्रू आपके थॉट्स कितने क्लियर हैं, आपकी कॉन्सेप्ट्स पे पकड़ कितनी है, आपकी लॉजिकल थिंकिंग कैसी है, ये सब जज किया है एग्जामिनर ने। बेटा रेजिंग द बार ईयर बाय ईयर ऑन ईयर सी सैट का पेपर टफ होता जा रहा है।
बेटा क्वेश्चंस ऐसे डिजाइन किए गए जहां पे गेस तो काम करता ही नहीं है, ठीक बात। तो ये जो मिसमैच हुआ माइंडसेट में और स्ट्रेटेजी में, दिस मिसमैच इन माइंडसेट एंड स्ट्रेटेजी लीड्स टू मिस्ड अपॉर्चुनिटी। हमारा एक अटेम्प्ट वेस्ट हो गया। अब बेटा हमें क्या करना चाहिए? अब एस्पिरेंट्स दुखी हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वाई मी, मेरे टाइम पर ही सी सेट इतना टफ क्यों आया, मेरी तैयारी तो बहुत अच्छी थी जीएस पेपर 1 में, मैं तो मेंस भी क्लियर कर लेता, आई डिजर्व टू बी एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द कंट्री, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? बेटा एक बात मैं आपको बता दूं कि लाइफ इज 10% what happens to you and 90% how you react। ये जो आपका पेपर क्लियर नहीं हुआ, आप प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाए, वो सिर्फ 10% लाइफ है आपकी, 90% अभी भी आपकी मुट्ठी में है, आपके कंट्रोल में है। डिपेंड करता है कि आप कैसे रिएक्ट करते हो इस सिचुएशन पे। बेटा हमारा रिएक्शन ये नहीं होना चाहिए कि वाई मी। हमारा 2026 के लिए एटीट्यूड होना चाहिए ट्राई मी। ये एटीट्यूड आएगा तब आएगा जब हम अपनी तैयारी को और दुरुस्त करेंगे और फिर से एग्जाम में बैठेंगे और इस बार हम क्लियर करेंगे, बैलेंस प्रिपरेशन करेंगे और कंसिस्टेंसी के साथ हम दोनों पेपर्स की तैयारी पहले दिन से करेंगे, ठीक बात। बेटा मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्द ही और वीडियोस लेकर आऊं जिसमें हम डिटेल्ड कॉम्पोजिशन एनालिसिस करेंगे 2025 की, कि कितने सवाल आए, किस टॉपिक से आए, हम भी देखेंगे कि आंकड़े क्या बोलते हैं। उस हिसाब से हमारी 2026 सीसैट के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कौन से चैप्टर्स हमें प्रायोरिटाइज करने हैं, कौन से चैप्टर्स स्कोरिंग हैं जिनको कम समय देकर हम बेटर आउटपुट निकाल सकते हैं। और बेटा हम पिछले 4 साल का सीसैट का ट्रेंड भी देखेंगे कि एग्जाम का झुकाव किस तरफ बढ़ता जा रहा है, डिटेल में बात करेंगे जिससे कि हम सीसैट 2026 के लिए एकदम प्रिपेयर्ड हों। थैंक यू सो मच।